So hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to cover the CDS 1 2015 PYQs of spotting errors. So let's start with the first question. Next is the reason for his failure is because he did not work hard. No, the reason के लिए यहाँ देखो इसको रीड क्या करो डबल टाइम. The reason for his failure is बिकॉज इसको रीज़न तो ऑलरेडी बता दिया ना कि यह क्या रीज़न है. तो उन्होंने बताया कि तो इज़ बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज तो ये हमारा सुपर क्लोज हो जाएंगे. तो इज़ डैट सिंपली रीज़न क्या था, इज़ डैट ही डिड नॉट वर्क हार्ड. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. यहाँ पर एरर है. नेक्स्ट इज फूड एज वेल एज वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. करेक्ट है. देखो फूड एज वेल एज वाटर, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, रूल ऑफ हमें जो भी वर्ब लेनी होती है वो हमारे फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेनी होती है. फूड एज वेल एज वाटर, तो फूड एक क्या है, सिंगुलर है. ठीक है. अगर यहाँ पर होता कुछ भी मान लो जैसे कि फ्रूट्स होता, फ्रूट्स, तो यहाँ पर हमारी वर्ब आती आर. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास फूड, तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर में आएगी. इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, इसका आंसर नो एरर हो जाएगा. देखो हर एक पार्ट को रीड किया करो. फूड, ठीक है, एज वेल एज वाटर, ओके. इस किसकी को देख के आएगा, हमारा फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट हमारे जो सब्जेक्ट होगा. इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, तो आंसर आ जाएगा नो एरर. चलो नेक्स्ट इज इंडिया इज़ लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ लार्जर देन एनी डेमोक्रेसीज या एनी डेमोक्रेसी. देखो एनी के आगे सिंगुलर आएगा, एनी डेमोक्रेसीज नहीं आएगा. एनी डेमोक्रेसी in the world. Option number B is the right answer. The judge heard the arguments of the lawyers and found that the boy was innocent. ठीक है ना, रीड इट. यहाँ पर हमें लग रहा है कि मुझे रीड करने में पता नहीं लग रहा कि कौन सा एक हमारे पास एरर हो सकता है. बट हम इसके हर एक पार्ट को ब्रेक करेंगे. कैसे, द जज, ठीक है, जज ने एक हेयर द आर्गूमेंट्स, उसने एक आर्गूमेंट सुनी किसकी, लॉयर्स की. एंड फाउंड, उसने देखा दैट द बॉय वॉज इनोसेंट. तो ठीक है, इसमें कोई एरर मुझे दिख नहीं रहा, तो आंसर इज़ नो एरर. ठीक है. नेक्स्ट इज आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965. आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965. चेक करो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1965. तो सिंस आएगा या फिर हमारे पास फॉर आएगा. मैंने बताया था फ्रॉम यूज तो नहीं आएगा. आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर एक वैसे भी इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है. ठीक है. तो यहाँ पर आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 1965. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल साइंटिस्ट एग्री दैट देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. फिर से रीड करो इसको. ऑल साइंटिस्ट ने एग्री किया है दैट देयर शुड बी एक टोटल बैन होना चाहिए ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. तो आंसर इज़ नो एरर. यहाँ पर कोई एरर नहीं है. ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. सच बुक्स विच यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग. जो बुक्स, देखो सच के साथ एज भी लगता है, सच के साथ डैट भी लगता है. तो यहाँ पर सच बुक्स एज यू रीड या सच बुक्स डैट यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग. तो यहाँ पर विच की कोई नीड नहीं है. तो सच बुक्स के साथ हमेशा एज या फिर डैट की पेयरिंग होती है. सच एज, सच डैट. तो सच बुक्स डैट यू रीड या फिर एज यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज टेगोर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. देखो वन ऑफ के साथ एक रूल होता है, वन ऑफ दी के साथ जो भी हमारे पास नाउन आएगा वो हमारे पास प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो हमारे पास हमेशा सिंगुलर आएगी. अगर हम इस यहाँ पर अगर हमारे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं इसके बीच में, जैसे कि वन ऑफ दी सिंगर्स डैट. अब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो यहाँ पर जो आएगा, अब जो हमारे पास वर्ब आएगा वो हमारा इसके साथ वाले को चेक करके आएगा, जो भी ये सिंगर्स को देख के आएगा. तो यहाँ पर सिंगर्स के प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आ जाएगी. ठीक है. वन ऑफ द सिंगर्स डैट आर, ठीक है, ऐसे आएगा. यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, यहाँ पर डैट. तो ग्रेटेस्ट पोइट क्या है, सिंपली वन ऑफ द प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन ऐसा आएगा. ठीक है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज You may please apply for an advance of salary to cover cost of transport. देखो एक हमारे पास फिक्स प्रपोजिशन होती है, फिक्स फ्रेज होता है. सिंपली इसमें होएगा हमारे पास चेंजेस. इसका आता है टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसे की कोई नीड नहीं है. ये हमारे पास फिक्स फ्रेज है, टू कवर
cost of transport. Next, the taxi that will take the family to the Haridwar had to be ready at 6 the next morning. ठीक है, देखो इसमें कुछ लग रहा है ना, कुछ मतलब साउंड अनसाउंड कर रहा है कुछ, तो कैसा आएगा इसका आंसर हमारे पास? द टैक्सी डैट विल, फ्यूचर में है, ठीक है. टेक द फैमिली टू हरिद्वार हैड टू बी रेडी, या फिर देखो हैड टू बी रेडी या फिर हैव टू बी रेडी, तो फैमिली हैव टू बी रेडी, ठीक है, हैव टू बी रेडी, ठीक है. नेक्स्ट इज एट दी नेक्स्ट मॉर्निंग. चलो, एट दी नेक्स्ट मॉर्निंग, सो यहाँ पर हैड नहीं आएगा, यहाँ पर हैव की पेयरिंग होगी, ठीक है. नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू adhere the rules. adhere के साथ फिक्स preposition आती है, adhere to, तो adhere to the rules laid down by the management. Next, the owner of the horse greedily asked too high a price. देखो, the owner of the house, जो owner क्या है हमारे पास singular है, ठीक है. ऑफ के साथ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, ठीक है. हमें जो वर्ब लेना होता है, आस्क वर्ब है, तो वर्ब की जो हमें लेना होता है वो हमें सब्जेक्ट को देख रहे हैं. तो ऑनर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आस्क्स. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. आई कन्विंस्ड हिम टू सी द प्ले. अब देखो, सी और वॉच में एक फ़र्क होता है, ठीक है. तो वॉच हम करते हैं प्ले, ठीक है. तो सी जैसे कि देखो व्यू कैसा है, तो व्यू को ऐसे मान सकते हो. तो वॉच प्ले, कोई चीज़ वॉचिंग वाली जो चीज़ होती है उसमें वॉच यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वॉच दी प्ले. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सम मैन, देखो सम के साथ हमेशा प्लूरल चीज़ आएगी, तो सम कुछ, ठीक है. तो यहाँ पर मैन एक सिंगुलर है, सम एक प्लूरल है, तो हमें सम को देख लेना. सम मैन यहाँ पर भी एक प्लूरल है, तो सम मैन, MEN, सम मैन. एक पिछली बार मैंने क्वेश्चन करवाया था ना CDS 1-2 2015 में अंदर, सेम उसी का ही है. सम मैन सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल. नेक्स्ट इज वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स या फिर विद अदर्स, ये हमारी फिक्स प्रपोजिशन है. सिंपैथाइज हम किसी के साथ विद करते हैं, ना कि उनके लिए करते हैं, उनके लिए, ठीक है, विद करते हैं. सिंपैथाइज विद अदर्स इन देयर ट्रबल्स, ठीक है. नेक्स्ट इज माई डिटेल्ड स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टिवली सबमिट. रिस्पेक्ट होता है किसी रिस्पेक्ट से रिलेटेड, पर हम यहाँ पर बोलेंगे रिस्पेक्टफुली, ठीक है. रिस्पेक्टिवली तो एक रिस्पेक्ट के सेंस में होगा ना, तो रिस्पेक्ट से हमारा कुछ सबमिट का कोई मतलब एक वो रोल नहीं बन रहा, प्ले नहीं कर रहा कुछ, तो रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्टफुली, ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स सिंस दिस मॉर्निंग. करेक्ट यूसेज है यहाँ पर कोई सिंस एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहा है, लेकिन ये इसमें टेंस की गलती है. आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है. नेक्स्ट इज आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग. आई के हैव आएगा, क्या आएगा बताओ? आई हैव बीन वेटिंग सिंस फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग. सो आई हैव बीन, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि सेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आई एम नहीं आता. नेक्स्ट इज ही इज़ रिप्रेजेंटिंग माई कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लास्ट 5 years. ही इज़ रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पर भी हमारी फॉर की बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, लास्ट 5 years की बात हो रही है, लेकिन ही इज़ नहीं आएगा, ही हैज़, ठीक है. ही हैज़ रिप्रेजेंटिंग माई कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द लास्ट 5 years. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. इफ़ ही हियर्स ऑफ योर कंडक्ट ही इज़ टू बी अनहैप्पी, ठीक है. इफ़ ही हियर्स ऑफ योर कंडक्ट ही इज़ टू बी अनहैप्पी, ही विल बी. देखो, इफ़ ही हियर्स, वो सुनेगा जब तुम्हारी कंडक्ट्स को, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो ही विल बी अनहैप्पी. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. नो सूनर के साथ हमेशा फॉलो करता है देन, एक रूल होता है, नो सूनर के साथ हमेशा देन की पेयरिंग होती है, ठीक है. नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो की पेयरिंग होती है, ठीक है. हार्डली के साथ, स्कैर्सली के साथ हमेशा व्हेन की पेयरिंग होती है, ठीक है. तो ये हमारी कुछ पेयरिंग्स होती हैं, हार्डली एंड स्कैर्सली, देन नो सूनर, देन नॉट ओनली, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है. अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं लगता, एंड की फॉर्म में पेयरिंग नहीं होती, बिटवीन के साथ होती है, अमंग के साथ पेयरिंग नहीं होती है. देखो, एक होता है अमंग, एक होता है अमंग, और एक होता है अमंगस्ट.
सुना है ना। सिमिलरली एक होता है एमिड, एक होता है एमिड्स। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, बस ये जो अमंगस्ट होता है ये हमारा वॉबल्स के आगे आता है और ये हमारा कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नो सूनर जो होता है हमेशा हमें अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ठीक है, जैसे हार्डी भी हो गया, स्कैसली भी हो गया, तो ये भी हम अपने साथ क्या लेंगे, इन्वर्जन्स लेंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है हमारा, जैसे हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन अभी यहाँ पर इन्वर्जन की वजह से वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो नो सूनर ही अपेयर्ड और हैड ही अपेयर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम बिल्कुल शॉर्ट वीडियोज़ में अपने एरर्स को सॉल्व करेंगे, बिकॉज एरर्स आई थिंक नॉट थिंक बट हाँ 10 में से 10 तो आई थिंक ये कंपलसरी है हमें अपने एग्ज़ाम में लेना। एंड 10 मार्क्स की वेटेज होती है इसकी, जो कि आएंगे विच इज़ लाइक 110% श्योर कि एरर्स तो हाँ आते हैं, ठीक है। बाकी वो वोकैब में चेंज कर सकते हैं, वो किसी पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रीहेंशंस में, या फिर S1 S6 या फिर PQRS में चेंज कर सकते हैं, या कुछ S1 S2 में चेंज कर सकते हैं। बट हाँ एरर तो उनका एक प्रोपोर्शन है कि वो इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये ऐसी कुछ शॉर्ट सीरीज़ आएंगी, तो 2015 से लेकर 2025 तक हम इजीली जल्दी सॉल्व कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।